अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई, वालेकुम क्या हाल अस्सलाम। है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े परेशान लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं परेशान नहीं हूँ, वैसे मैं इधर लोन में आया था। ये सोच रहा था कि मेरी मैट्रिक कंप्लीट होने को है, हुँ, तो मैट्रिक के बाद मैंने क्या करना है, सही। उस फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोच रहा था कि मैंने क्या करना है। क्योंकि मैं आया था हादी में 6th क्लास में, तो नाउ आई एम इन 10th हुँ, एंड 4 मंथ्स आर लेफ्ट। मेरे फाइनल जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं मैट्रिक के, तो उसमें सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। तो मैट्रिक भी अब कंप्लीट होने को है, तो मैं ये सोच रहा था कि मैट्रिक के बाद मैंने क्या करना है। तो आपने मैट्रिक के बाद क्या किया था? जी हुसैन भाई, जब मेरी मैट्रिक कंप्लीट हुई ना, हुँ, तो थोड़ा टेंशन बनी उस वक़्त कि अभी मैं बायो रखूँ या कंप्यूटर रखूँ, हुँ, तो इसमें तजस्सुस था। तो मैंने अपने टीचर्स से राब्ता किया, उनसे पूछा कंप्यूटर और बायो की, तो सब ने किसी ने कंप्यूटर के एडवांटेजेस बताए, किसी ने बायो के बताए। तो फिर मैंने इन दोनों का कंपैरिज़न किया कि आज के इस दौर में किस फ़ील्ड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हर फ़ील्ड में, हर शोबे में देखेंगे कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हर फ़ील्ड के अंदर यूज़ टू है। हुँ। तो फिर आज के इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कंप्यूटर को ही चूज़ किया। तो आपने कंप्यूटर रखी। हुँ। तो आपकी अब हादी एजुकेशन सिस्टम में रूटीन क्या है? इस तरह बाकी कॉलेज में होता है कि 8 टू 12 6 लेक्चर्स हो रहे हैं, तो यहाँ भी वही 6 लेक्चर्स होते हैं और इवनिंग और नाइट टाइम भी हमारा स्टडिंग टाइम होता है। उसमें जो लेक्चर्स हमने पढ़े होते हैं, उसी को रिमाइंड करते हैं हम अपने स्टूडेंट खुद मिल के। चूँकि बोर्डिंग है, तो हुँ। सारे फ्रेंड यहीं होते हैं, तो इकट्ठे मिल के हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो टीचर्स हर वक़्त इधर अवेलेबल होते हैं हाँ जी। आपको, तो जो मसला हो आप उनसे क्लियर कर लेते हैं, जी। सही। तो बाहर के जो निस्बत आपके जो बाहर जो रिलेटिव पढ़ रहे हैं, हुँ, तो आप जो इधर पढ़ रहे हैं, हुँ। तो दोनों के रूटीन में कोई आपको फ़र्क नज़र आया हो? मैंने ऑब्ज़र्व किया, जब मैं वीकेंड छुट्टी जाता हूँ हुँ, घर, तो मैं अपने भाई या कज़न को देखता हूँ, उनकी ये रूटीन है, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं, फिर अकेडमी चले जाते हैं। तो उनकी एक टफ़ रूटीन है, कैसे कि जब कॉलेज का अलहदा पढ़ाने वाले अंदाज़ अलहदा होता है, टीचर्स अलहदा होते हैं, उनका एक अलग अंदाज़ होता है पढ़ाने का, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। फिर जब अकेडमी के पढ़ते हैं, उनका अलग अंदाज़, उनका अलहदा सिलेबस होता है, अलहदा पढ़ाने का अंदाज़ होता है, हाँ। तो अलहदा-अलहदा स्टूडेंट या एक डिफरेंट, बर्डन हाँ, फ़ील करता है, जी। अलहदा डिफरेंट होमवर्क होता है, तो फिर बर्डन हो जाता है और ये हुँ, थोड़ा टफ़ रूटीन लगती है। हुँ, क्योंकि यहाँ उसकी निस्बत यहाँ देखें, तो हमें किसी एकेडमी की, किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जो हम लेक्चर्स लेते हैं, शाम को इवनिंग टाइम या नाइट टाइम हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर उसमें कोई कमी पेशी होती है, कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा, हुँ, तो टीचर हमें यहाँ अवेल होते हैं, इवनिंग भी और नाइट टाइम भी। हुँ। तो उसमें हम जाके अपना मसला हल कर लेते हैं। तो ये जो आपकी अभी आपने बताया कि हमारे पहले 6 लेक्चर भी होते हैं 12 हुँ। बजे तक, और फिर आपने कहा कि शाम और रात को आपका वो भी पढ़ाई का टाइम है। तो आप ये वाली जो रूटीन है आपकी, एक तो बोर्डिंग सिस्टम है, ऊपर से हुँ। आपने आईसीएस रखी हुई है, तो ये सारी रूटीन आपके लिए टफ़ है या फिर आप इस रूटीन को ईज़िली कंटिन्यू रखे हो? नहीं, बहुत ईज़िली कंटिन्यू किया है, कोई बर्डन नहीं होता और बहुत ईज़िली हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होके पढ़ रहा हूँ। तो जिस तरह भी आपने बताया कि आईसीएस और जो कंप्यूटर का आगे दौर है, और वाक़ई यही बात है कि आगे सारा दौर ही कंप्यूटर का है, तो इंशाल्लाह ताला मैं यही इसी पे सोचूँगा, और मेरे लिए आपने दुआ भी करनी है। मैट्रिक के एग्ज़ाम है हमारे 4 मंथ्स के बाद, तो इंशाल्लाह ताला ठीक है, अ, खुदा खुदा